हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो फ्रिक्शन के, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, चलो तो मैं अपन फ्रिक्शन बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। अब हम वैल्यूज़ के साथ चलेंगे ताकि आप कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। हाँ, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग लेके। ठीक है, पहले फिर वही बात कि पहले वो क्वेश्चन जो आपको क्लास में करवाए गए हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो आपको आते भी हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहले उन क्वेश्चन पे काम करेंगे ज़्यादा। चलो, तो आप लेवल 1 का क्वेश्चन देखिए, लेवल 1 का क्वेश्चन देखिए, भेज दिया आपने, ठीक है, ठीक है। लेवल 1 का क्वेश्चन देखना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो बोला आपने वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ठीक ठीक बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा क्वेश्चन भेज दूँ सब बच्चों को। कहाँ भेजा आपने? भेज दिया तो ऐसे बोलिए ना। चलो, अब मैं आपको 1 बाय 1 करवाता हूँ। पहले कुछ बातों को सोचिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, ठीक है। तो ओके, चलो तो पहले कुछ बेसिक बातों को भी सीखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आए सब कुछ। चलो बेटा स्टार्ट करो। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लेवल 1 क्वेश्चन करवा के पहले कुछ कंसेप्ट सिखाता हूँ। बेटा जरा सुनो, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए उन्होंने बोला कि कंसेप्ट सीखते जाइएगा। ये ब्लॉक ए है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ब्लॉक बी रखा है। पहले कंसेप्ट सीखते जाइएगा, है ना साथ में। उन्होंने कहा यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन है और ये सपोज करो कि 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, स्लाइड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, और ये 3 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। पहला केस। दूसरे केस में ऐसा आया कि ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, इसमें उल्टा कर लीजिए, इसको 2 मीटर पर सेकेंड कर दीजिए, इस वाले को 3 मीटर पर सेकेंड कर दिया, मतलब एक बार उसको ज़्यादा एक बार उसको ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तीसरे में आते हैं, वो देखिएगा, जैसे ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है ए और बी, हमसे बोला गया ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये भी 3 मीटर से ही पर सेकेंड से मूव कर, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। हमसे बोला गया कि क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, मतलब तीनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछी गई है कि फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब तीनों क्वेश्चन में एक ही बात बोली जा रही है। जब भी ऐसे कभी क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो करने का बहुत सिंपल तरीका ये होता, वो देखिएगा। पहले जो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं उनके बीच का क्या निकाला करो, रिलेटिव वेलोसिटी निकाला करो। क्या निकाला करो, रिलेटिव वेलोसिटी। मान लो कि मैंने यहाँ पे देखो क्या करा, वो सुनो। आपने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ए पर बैठकर बी की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ए पर बैठकर बी की वेलोसिटी। बात समझ में क्या आया, मतलब हम ए पर बैठ गए हैं और बी को देख रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा उसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी
विथ रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा लिखा जाएगा। आराम से आप देखो, तो वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस ऑफ बी ए, जानते ही हैं आप, ठीक। अब देखो अपन ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, प्लस। अभी डायरेक्शन मैंने सब जगह सेम लिया हुआ है, अभी किसी में अपोजिट नहीं किया, अगले में करूँगा ब्लॉक में। अब देखो तो वी बी कहाँ जा रहा है, वी बी कहाँ जा रहा बताइए, इस तरफ, कितने से, 3 से, और ये कितना, 2 से। ये कितना आया, नहीं पहले इंपॉर्टेंट है, मेरे साइन इंपॉर्टेंट है, ये इधर आ जाइए। सेम काम यहाँ भी कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसमें भी निकाल रहे हैं, तो वी बी माइनस वी ए, ओके। यहाँ पर वी बी कितना बेटा, 2 - 3, आंसर इज योर -1। इसमें हम निकाल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यह वी बी माइनस ऑफ वी ए, ये आ जाएगा 3 - 3, आंसर क्या जाएगा, 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक। अब कहानी को आप समझने की कोशिश करिएगा। याद रखना कि जो डायरेक्शन ऑफ जो फ्रिक्शन होता है, वो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज, अगर हम बात करें ऑलवेज कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। हमारी बात समझ में क्या पर, ऑलवेज क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब सुनो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ऑफ डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव वेलोसिटी। मीनिंग समझिए, देखो कहने का मतलब ये है, तो बिल्कुल आराम समझिएगा, है ना, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, और बहुत नई नई बातें सिखाऊंगा। थे देखो अपन कहाँ बैठ के देख रहे हैं, ए पर बैठ के किसको देख रहे हैं, बी को। तो ए पर बैठ के बी को देख रहे हैं, ए पर बैठ के किसको देख रहे हैं, बी को। तो हमें बी में क्या दिखाई दे रहा है, +1। तो प्लस मतलब इधर, मतलब ये है कि अगर हम ए पर बैठ के बी को देख रहे हैं, तो बी हमको इस तरफ दिखाई दे रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ए पर बैठ के बी को। तो मतलब बी पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, उसके रिलेटिव जो आ रहा होगा उसके अपोजिट। नहीं बात समझ में आई क्या, तो इस पे कहाँ लग रहा होगा, इस पे इधर लग रहा होगा ये। और ये जो फ्रिक्शन है ये नेचर वाइज कैसा होगा, काइनेटिक होगा। पल्ले पड़ी बात यहाँ पर, नहीं आई, पल्ले पड़ा। अब इधर आओ, इसमें देखो बी पर, सॉरी ए पर बैठ के किसको देख रहे थे अपन, बी को। तो ए पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब कि ए पर बैठ के बी को देख रहे हैं, तो बी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इधर। बोलो हाँ है ना। तो इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो कहाँ होगा, इधर होगा। बोलो हाँ है ना, काइनेटिक। और इस वाले पर, ए वाले पर इधर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, बात समझ में आ गई। मैं आपको सिखाना भी चाहता हूँ साथ में कुछ और बातें भी। देखो आप नोटिस करो हो क्या रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ग्राउंड्स देखने पर, ग्राउंड से 3, इसी ग्राउंड्स देखने पर क्या हो रहा है, 2। ठीक, क्लियर बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। रुको यहाँ एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 0। मतलब कि ए पर बैठ के बी को देख रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0। इसका मतलब ये है कि इन कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या है आपका, 0 है। बात समझ में आ गई क्या, यस, कितना है, 0। इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या, यस। अच्छा अब नोटिस करें तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है, कौन सा है, 0। अब एक बात और भी सुनो, होता क्या कहानी में, सुनो। मतलब कि जब भी रिलेटिव 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में क्या, नहीं बात समझ में आएगी, यस। यहाँ पर एक बात और ही बोलना चाहिए, जैसे मैं फ्रिक्शन तो मैंने 0 बोल दिया, बल्कि हमको ये बोलना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, क्या बोलना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0। अरे बात क्या, फ्रिक्शन 0 लिखा हो या स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो, वो लिखा रहना चाहिए आपका। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब सुनो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कहानी देखो, होता क्या है, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये 3 वाली वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और ये फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जो ही सेम हो जाएंगी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोले तो स्टैटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में क्या यहाँ पर, अरे बात समझ में, बस सीधी सी बात है, तो बोला करोगे फ्रिक्शन 0 हो जाए, खत्म करोगे। अरे बात का वो बेस्ट रहेगा आपके लिए ऑप्शन में। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब इधर इसमें क्या हो गया, बात वही पड़ गई, पहले पड़ गया क्या,
नहीं आया, पहले पढ़ा। अब जैसे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप देख लो, ठीक है, क्लिक करते हैं लिखना हो तो। देखो पहले पढ़ गया यहाँ तक क्या? यस, फटाक से। ये मैंने क्यों निकाल लिया? इससे मिटाऊंगा। हो गया। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया, देखिएगा पहले समझिए। अब उन्होंने ये कहा, अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा, दो बेटा, अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो फ्रिक्शन है कुछ ऐसा दिखा दिया, 3 ब्लॉक दिखा दिया, हर जगह फ्रिक्शन अवेलेबल है, हर जगह, ठीक है, ए बी और सी ऐसे। उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब ये जो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उसे मान लीजिए इससे बोल दिया कि यह 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ऐसे बोल दिया, ठीक है, क्लियर बात है। और नीचे ग्राउंड है, फ्रिक्शन यहाँ भी है। अब चूंकि टेबल टाइप का है तो पक्के में क्या होगा, अगर ये देखा जाए तो ये ग्राउंड है, क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। उन्होंने बोला कि भाई फ्रिक्शन तो हर जगह है, फ्रिक्शन तो हर जगह है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ भी है, फ्रिक्शन यहाँ भी, फ्रिक्शन यहाँ भी। तो अब बताइए सर डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब सुन, अब जैसे अगर हम बोले कि भाई इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये जो है ये दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक। क्या करोगे आप, यहाँ पर निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे, ओके। तो इस समय क्या दिया है बताइए, तो क्या लिख बताओ, वी बोलो, वी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी जी। तो ए ये जो दिया हुआ है 8 वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, तो कितना होगा वो 8 माइनस 0 8 हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, पेन कलर चेंज कर लें ताकि अपने को थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। देखिएगा अब बताओ, मतलब हम ग्राउंड पे बैठ के जब ए को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, मतलब कि ग्राउंड पर बैठ के इसको देख रहे, कहाँ दिखाई दे रहा है, यह इधर दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा है? तो अब इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा हो कहाँ लग रहा होगा, उसके अपोजिट। बोलो हाँ है ना, नहीं आया? तो ये डायरेक्शन हो गया फ्रिक्शन का, वो भी कौन सा, काइनेटिक का। ये इस पे कहाँ लगा रही होगी, ऐसे लगा रही होगी। हो गया। अब आ जाओ, अब हम अगर बात करते हैं कि बी और ए के बीच में ये जो सरफेस कांटेक्ट में है, इन पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या क्या होगा, क्या करोगे बताओ। आप लिखोगे रिलेटिव बेटा वेलोसिटी ऑफ बी, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू ए। बोलो क्लियर है? अब बताओ, यानी आप लिखोगे वी बी ए, ये आ जाएगा वी बी माइनस वी ए। बोलो हाँ है ना, क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? इसको भी हटाओ। देखो अब बताओ क्या हो जाएगा, वी बी कहाँ है बेटा, वी बी आगे की ओर जा रही है, ए कहाँ जा रहा है, वो भी यही है, यानी आंसर आ गया यहाँ पर -5। मतलब क्या हुआ कि अगर हम बी पर ए पर बैठ के बी को देख रहे हैं तो रिलेटिव हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, निगेटिव में, मतलब इधर दिखाई दे रहा है। तो इस पर जो फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा होगा, आगे की ओर काम कर रहा होगा। ये इस पे कहाँ लगा रही होगी, इधर लगा रही होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? वैल्यू ये सब सेम ही होंगी, ये वाली वैल्यू वाले दोनों अलग अलग होंगी, ये और ये सेम होंगी। पहले पढ़ा नहीं आया? अगला बताओ क्या होगा, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी और बोला जाए कि भाई आप विथ रेस्पेक्ट टू बी बताओ क्या होगा। अब बताओ, यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं, वी सी बी, तो ये हो जाएगा वी सी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, तो वी सी कहाँ पे है, वी सी कितना है बेटा 5 और वी बी क्या है 3, कितना दिखाई दे रहा है +2 मीटर पर सेकेंड। बोलो है, यानी बी पर बैठ के देख रहे हैं, सी को तो कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, इधर प्लस में आया है, मतलब फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, इधर काम करेगा इस पे। बोलो हाँ है ना, इस पे कहाँ लग रहा होगा, आगे की ओर लग रहा होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या अगर ऐसा क्वेश्चन देंगे समझ जाओगे क्या होगा, ठीक। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी ये 4-5 ब्लॉक हैं, तो पूछ रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? भेज रहा हूँ मैं आपको, भेज रहा हूँ। पहले पढ़ा?
अब जैसे इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? यस, चाहे तो उसको क्लिक कर लीजिए या तो कॉपी करिए, जैसे भी आपको लग रहा, जो भी आपको सहूलियत जहाँ पे हो आप कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो इन क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल हवा में समझ में आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा है पहला क्वेश्चन, अब 1 बाय 1 चलाइएगा, है ना, हर चीज़ को समझिएगा क्या कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको पहले सब पढ़ाया गया है, ठीक है ना, बस थोड़ी सी नई नई बातें, और दूसरी बात क्या है कि आपको थोड़ी सी चीज़ों को याद दिलवाया जाएगा। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, थोड़ा मैं क्वेश्चन सेंड कर दूँ बच्चों के लिए भी। कहाँ गया 11th गुरुकुल, चला जाएगा 1 2 3 3 3 3 4 हो गया। चलो इसी बात समझ में आ गया बच्चों? चलो, कोई दिक्कत बच्चों को? समझ में आ गया क्या? यस, आ गया? क्या हुआ? चलो, तो अब देखिएगा, तो आपको सेकंड क्वेश्चन अब बन जाएगा। ठीक है ना? देखो, अब आया पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है? लेवल 1 का पहला क्वेश्चन, ये क्या लिख रहा हूं, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 1। बोलो क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि मैं आपको एक ब्लॉक दे रहा हूं। ब्लॉक कितने किलो का है? 1 kg। यहाँ फ्रिक्शन कितना है? क्या दिया? म्यू के क्या दिया है? म्यू के दिया होगा, लिखा नहीं लिखा? कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अच्छा, पूछा भी नहीं इसके बारे में। देखो सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब अक्कल लगाते हैं, छोड़ो अक्कल लगाते हैं, सुनो। इन्हें लिखा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। ठीक है, ऑन द ग्राउंड एक्सर्टेड बाय द क्या है? ब्लॉक। अब समझो पहले बात को, सुनो। ठीक है, मुझे बताइएगा ये ब्लॉक इस तरफ कितने से जा रही है? ये जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। बोलो क्लियर है क्या? 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और हम इस समय कितने का फोर्स लगा रहे हैं? 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या? बहुत झुकना पड़ता है यार। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इन्होंने लिखा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अभी मैंने क्या सिखाया था? अभी जस्ट आपको क्या सिखाया? अभी क्या सिखाया? शायद मैंने आपको सिखाया कि हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये बोल दें, देखो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकाल लें? ग्राउंड। ग्राउंड पे बैठ के तो क्या आएगा? कितना है वो? आई थिंक वी ब्लॉक माइनस ऑफ क्या है आपका? वी ग्राउंड। ब्लॉक का दिया ही है 5 माइनस ऑफ 0, तो ये आ रहा है प्लस ऑफ 5। मतलब कि ग्राउंड पे बैठ कर अगर देखेंगे ब्लॉक को तो कहाँ दिखाई देगा? 5 से इस तरफ दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ है ना? तो इस तरफ दिखाई दे रहा मतलब क्या होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ होगा और इस वाले पर ये होगा। ये कौन लगा रही है? ब्लॉक ग्राउंड पे, और ये कौन लगा रहा है? ग्राउंड ब्लॉक पे। आंसर मैच कर दी। मैच कर लीजिए, हो गया? पहले पड़ गया? चलो, क्या आपको समझ में आ गया? मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा था तो आपको इजीली इस प्रकार से करना था। हो गया? अब लिखो, क्वेश्चन में सेकंड करवा दिया, ठीक। अब थर्ड देखिए क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक शोन इन द फिगर बिफोर इट स्टॉप्स। अब सुनो, सुनते जाओ, सब क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको धीरे धीरे करके। मुझे एक बात बताओ बेटे, सुनो, थर्ड क्वेश्चन की बात हो रही है। जैसे कि एक ब्लॉक है, सुनिएगा, एक ब्लॉक है, उसका मास दिया है m दिया है, और ये स्लाइड हो रहा है इस तरफ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि u नॉट से क्या हो रहा है, जा रहा था स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी। सुनो बेटा, स्वाभाविक सी बात है कि इस पर काइनेटिक कहाँ काम करेगा, पीछे काम करेगा, और टेबल पे कहाँ काम करेगा, ग्राउंड पे आगे काम करेगा।
आपको मालूम चाहिए कि नीचे की ओर कौन काम कर रहा है, mg, और ऊपर कौन काम कर रहा है बेटा, नॉर्मल। एग्री है इस बात से? ठीक है। इस बात से भी एग्री कि n इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। तो आप एक बात बताइए कि एफ के क्या होगा, एफ के क्या होता है बताइए। अच्छा, म्यू के इंटू एन, फॉर्मूला तय होता है। यहाँ पर देखा जाए तो म्यू के एन के नाम पर क्या हो जाएगा, mg। एक प्रकार से यह वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, मतलब एक प्रकार देखा जाए तो रिटार्डिंग फोर्स है। यह वेलोसिटी धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है। यस, तो आप जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में। तो एफ के इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम ए। जिस प्रकार से एफ के जो है एक प्रकार से रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको रोक रहा है, बोलो हाँ है ना। तो उसी प्रकार से ए भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या कर रहा हो, ए प्रकार से क्या है, रिटार्डेशन है ए। क्लियर है? अब बताओ तो ए क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये जो है आपका म्यू के एम जी इक्वल टू एम में। यहाँ पर जो ए है वो आ जाएगा म्यू के जी। बोलो, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूँ एस, नहीं एस मत लगाओ, अगर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाता हूँ, बोलो तो यहाँ से क्या होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, या रेस्ट में आ जाएगा ब्लॉक। इनिशियल क्या दिया है, मान लो यू नॉट, और चूंकि रिटार्डेशन है तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा एक की वैल्यू। कितना आ जाएगा वो, म्यू के जी, और एस वो डिस्टेंस है जैसे जितना चलने के बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या हो गया बताइए, यू नॉट स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, 2k म्यू जी, 2 म्यू के जी। बोलो हाँ है ना। अगर ये पूछता है कितने टाइम के बाद रुकेगा, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन था कि आप करो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो। यहाँ पर क्या होता है, ये 0, और ये क्या होता है, यू नॉट, और ये क्या आता, बोलो ये आता आपका म्यू के जी, और ये t फॉर टाइम। तो t इक्वल टू इतना अपॉन, बोलो क्या आ जाएगा, म्यू के जी। बोलो क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब देखो उसमें वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, आप रख देना, सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर समझ में आ गया? अब आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 10, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइंड इज म्यू। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ऑन द इंक्लाइंड बिफोर इट कम्स टू रेट। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द इनिशियल पोजीशन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको समझने वाली बात है, पहले समझिए पहले इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ और बातें भी सुनिए। देखो, अब हम फोर्थ सॉल्व करने के पहले सब उसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखो, जैसे क्या हुआ कि एक ब्लॉक दिया हुआ, जैसे मान लो थीटा दिया है, देखो। अब एक ब्लॉक इसके ऊपर जो है ये ऊपर जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ क्या था, मोशन। मैं ये नहीं कहा कि इनिशियल फाइनल की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझिए पहले, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको सॉल्व। फिर यहाँ पर वही ब्लॉक देखिए, ये था। अब याद रखना फ्रिक्शन है, यहाँ पर ध्यान रखना है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे पास अवेलेबल है, फ्रिक्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है आपका डायरेक्शन ऑफ क्या है बेटा, आपका मोशन है नीचे की ओर। अब इन दोनों केस को समझिए पहले। अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की ओर है तो स्वाभाविक सी बात है किस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, नीचे काम करेगा। इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कहाँ काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। पहले कहानी समझिए। इस पर अगर आप देखें ध्यान से, आप बताओ क्या होगा, वो सुनो सुनो ये, हाँ बात समझ में आ गई। सुनो, यहाँ पे आप जानते हैं कि mg ऐसे हो गया, ये कौन है आपका mg, और ये क्या है बेटा, थीटा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये वाला mg cos थीटा और ये वाला हुआ mg क्या हो गया, sin थीटा। यस या नो? अब कहानी सुनते जाओ। ये बताओ, ये दोनों ही कहाँ काम कर रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें इस वाले केस में तो mg sin थीटा प्लस fk, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, m में। ये क्या हो गया, रिटार्डेशन, और ये दोनों मिलकर क्या काम करेंगे, रिटार्डिंग फोर्स। ये दोनों पीछे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये mg sin थीटा प्लस ऑफ म्यू के n मतलब क्या हो जाएगा, mg cos थीटा इक्वल टू m में ये। तो a अगर आप ध्यान से देखें तो g sin थीटा प्लस ऑफ म्यू के cos थीटा। बोलो हाँ है ना, ये काम करेगा। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ देखिएगा, मैं सॉल्व वहाँ करूँगा, डायरेक्ट यूज़ करूँगा वैल्यू। अब बताओ, अगर जी नीचे आ रही है
तो अब नीचे आ रही ठीक है, ये तो जो आपका है ये तो आपका mg sin थीटा काम कर ही रहा होगा, और ये तो आपका mg cos थीटा। एफ के कहाँ काम कर रहा होगा? पीछे। बोलो है ना, आ कहाँ रही है वो? नीचे की ओर। इसका मतलब ये है कि ये mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल टू क्या होता? m में था। इसका मतलब याद आ रहा है सब ना, सब करवाए गए हैं। तो यहाँ पर म्यू के एन के नाम पर क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, ये m में, m से m कट गया, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। बट याद रखिएगा नीचे की ओर यह एक प्रकार का क्या है? एक्सेलरेशन है। ये वेलोसिटी को लगातार क्या करवा रहा है? बढ़ा रहा है। लेकिन ये इसके दोनों अपोजिट लग रहे हैं। यह एक प्रकार का देखा जाए तो यह एक प्रकार का रिटार्डेशन है। यह वेलोसिटी को लगातार कम कर रहा है। फाइनली ब्लॉक को क्या कर देंगे? रोक देंगे। नहीं पल्ले पड़ी बात। अब जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर को अगर ध्यान से देखें, एंगल कितना दिया है बेटा? 37। आपको मालूम क्यों देते हैं वो लोग? ठीक है, अब बताओ, अब ये ब्लॉक कितना से इनिशियल कितने से जा रहा था? 10 मीटर। अब देखो, अब अक्का लगाना आप खुद। ये बताओ, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये देखिएगा, आप जानते हैं क्या होगा? मास कितना बेटा? मास दिया है क्या? नहीं दिया होगा शायद। देखो चलो, आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि देखो तो ए भी मास नहीं आ रहा है, इसमें मास नहीं आ रहा है, मास की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलो अगर एम मान भी ले कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो ऐसे हो गया, ये कौन हो गया आपका? mg। ये जो है आपका ये वाला, ये वही है क्या चीज़? mg cos 37, और ये है आपका mg बोलो sin 37। बोलो है ना। और इस केस में आपको मालूम है कि जो एफ के वो भी कहाँ काम कर रहा होगा? पीछे की ओर। तो मैं इस वाले को डायरेक्ट यूज़ कर दूँ भाई, कितने का रिटार्डेशन होगा, तो मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्ट। सही है। तो अब जो रिटार्डेशन के नाम पर आएगा ए इक्वल, बताओ क्या लिखा है? जी, देखो उधर क्या लिखा है बताइए? साइन थीटा प्लस ऑफ बोलो म्यू के कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो अब बताओ जी कितना है? 10, और ये जो है साइन 30, म्यू को कितना दिया हुआ है? 0.5। ये और ये हो गया कॉस, और ये भी कितना हो गया? 37। मुझे बताओ ये कितना होता है? 3/5, और ये होता है 4/5। 5 बाहर कर लो तो 10/5, यहाँ कितना बचेगा? 3, और ये 0.4, और ये हो जाएगा 5 × 4 हो जाएगा। कॉस साइन 37 3/5 होता है, कॉस 37 भी 3/5 होता है। 5 बाहर कर लिया तो यहाँ का 3 बच जाएगा, और यहाँ का 4 बच जाएगा। 0.5 तो है ही पहले से ही। 5 4 20 हो जाएगा 20, और 2 हो जाएगा 5, है ना। 5 से कट गया, मतलब a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन इसमें दिखा रहा होगा ये। बोलो है ना। तो अगर ये बोला जाए कि भाई ये कितना डिस्टेंस चढ़ेगा ऊपर की ओर, यहाँ तक मान लो चढ़ा, बोलो है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी इसकी? बोलो यस। पूछते कितना डिस्टेंस चलेगा, चढ़ेगा कितना, ठीक है। तो उस केस में यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 है। फाइनली रुक गया। u कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 2। ये जो आप लिखेंगे किसमें लिखेंगे? माइनस में, क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट है। और इंटू लिख दीजिए डी के नाम पर d1 लिख दीजिए। बोलो क्लियर है क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि d1 आ रहा है 5 मीटर। देखो ना, ये 20 हो जाएगा, माइनस का ट्रांसफर करेंगे, 20 नीचे आएगा, 100 है, तो ये आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। सही बात है क्या? कितने टाइम तक चढ़ेगा अगर ये बोले तो आप यूज़ करिए v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, v के नाम पर 0, u के नाम पर 10, और a भी कितना होगा? 10 ही होगा, बट माइनस में। और टाइम मान लो जाने कितना है? जाने का t1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? t1 कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। सही है क्या? मतलब जाने का डिस्टेंस हो गया, और बोलो जाने का टाइम मिल गया। अब हमको आने का टाइम भी निकालना है। वो कह रहे हैं कि जा गया और फिर लौट के आ गया, कुल टाइम कितना हुआ? तो जाने का टाइम निकाल लिया, अब आने का टाइम निकाल लेते हैं। हो गया? अब दिमाग लगाते हैं। ये बताओ, जब ये रिटर्न आने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले जाकर रुका होगा वो। यस, ये रुका होगा, अब उसके बाद ये आना चालू हो गया होगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, कहूं कि बताओ ये तो कितना डिस्टेंस गया होगा? d1। जितना डिस्टेंस गया होगा उतना डिस्टेंस क्या होगा? आएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब बताओ, मैं आपसे ध्यान देना पहले, बट यहाँ पर जो a है वो कितना हो जाएगा? अब ये तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आते वक्त तो क्या होगा? ये वाला लग रहा होगा।
यस, तो कितना होगा बताइए? अच्छा वो हो जाएगा जी मतलब ये हो गया, और साइन, और ये कितना हो जाएगा 37, साइन 37 माइनस ऑफ म्यू के, माइनस ऑफ म्यू के 0.5, और ये हो जाएगा कॉस 37। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा क्या? ये आगे देखिए वही 3/5 माइनस 0.5 और ये 4/5, ए इक्वल टू 5 2, बोलो हाँ है ना, 5 2 1 आएगा टोटल। देखिए ना यहाँ 2 आ जाएगा, 5 बाहर है 3, ए इक्वल टू कितना आ गया 2, 2 देखें 2 आ रहा है सही सही, 5 बाहर सही है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। सही बात है क्या? नहीं होगा? अब बताइए, अब पूछते हैं कितने टाइम में यहाँ जाएगा, कितने टाइम में? तो बेस्ट ऑप्शन मालूम क्या है? आप यूज करो एस इक्वल टू, देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस के नाम पर ये हो जाएगा d1, और d1 आया कितना है 5 मीटर, तो ये 5 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, 0 लिख दीजिए। टाइम निकालना है, ए के नाम पर क्या जाएगा 2, और टाइम निकालना है तो t2 स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 2 से कट गया, तो मुझे लगता है जो t2 स्क्वायर आएगा वो आएगा 5, यानी t2 इक्वल टू √5। जाने का टाइम कितना था? 1 सेकेंड। आने का टाइम √5, √5। तो बात समझ में आई क्या है? अब कुल टाइम कितना हो जाएगा बताइए? 1 प्लस √5, √5 करीब करीब कितना आएगा? 2.3 के आसपास, 2.3 के आसपास आएगा, 2.3 के। तो आंसर मेरे हिसाब से आ रहा होगा 3.3 के आसपास। देखिए तो जाने प्लस आने का टाइम देखिए 3.23, तो आ गया। बात समझ में आई क्या? नहीं आया? यस। अच्छा ये पूछते, बात सुनिएगा, सुनिए पहले प्लीज, कि भाई जब वो यहाँ लौट के आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? यहाँ लौट के आया पूछते, तो आपको डायरेक्ट ए वाला यूज करते आप, मालूम कौन सा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला यूज करते। क्यों बताइए? यहाँ से यहाँ आया तो अपन वेलोसिटी निकालना होता, तो बताइए कितना होता? v स्क्वायर, u के नाम पर 0, 2, a के नाम पर क्या होता? 1 नहीं वो 2, a के नाम पर क्या होता? 2, और s के नाम पर क्या होता? वो d1 5। तो ये बताइए कितना हो जाता? बोलो। तो v स्क्वायर 25 20, यानी v इक्वल टू √20, 20 मतलब हो गया 4√5, 2√5, 2√5। तो ये 2√5, आप नोटिस करें 2, और √5 कितना था? 2.3 के आसपास, है ना? तो 2.3 मतलब ये हो जाता आपका 4.6 मीटर पर सेकेंड। आप नोटिस करिए कि जो चीज़ यहाँ से धक्का लगाई गई थी, कितने से लगाई गई थी? 10 से लगाई गई थी। कहाँ गई? हाँ 10 से लगाई गई थी। सोचिए फ्रिक्शन था तो गई, और प्लस आई, जब दोबारा उस जगह पर वापस आई तो 10 पे वापस नहीं आई है, 4.6 पे आई है। बोलो है ना? हाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इंक्लाइन में धक्का मारते तो जैसे जाता, रुकता, और फिर जब वापस यहीं पे आता वेलोसिटी उतनी ही होती जितने से धक्का मारा था आपने। यस या नो? तो क्या हमारे पास एक नया क्वेश्चन नहीं कर सकते थे? हम करें कुछ ना दे, वो बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन थे, फ्रिक्शन है। सुनिए ध्यान से, सुनो, फ्रिक्शन है, सुनिए पहले, फ्रिक्शन है, इसको हमने ऐसे धक्का मारा, कोई वेलोसिटी नाम ही लेते, वेलोसिटी का नाम ही नहीं लेते, बोलते किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी, बोलते हैं u0 से धक्का मार दिया, या u1 से बोलते क्या किया? धक्का मार दिया उसको। बोलो हाँ है ना? तो कहते हैं कि जाने का टाइम और आने का टाइम t1 और t2 है। जाने का टाइम ऊपर t1 और आने का टाइम कितना है? t2। फ्रिक्शन दिया है ना, रखना। बोलो हाँ है ना? तो ऑप्शन कर देते कि t1 ग्रेटर देन t2, ऐसा कुछ पूछ सकते थे। तो अगर आप देखें तो जाने का टाइम कितना हुआ? 1 सेकेंड, और आने का टाइम कितना हुआ? ये 2 पॉइंट समथिंग। मतलब क्या हुआ कि आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जाने में कम टाइम लगेगा। यस या नो? पहला क्वेश्चन। फिर क्या बोलते हैं बताइए? यहाँ पे जो धक्का मारा था जहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, वो मैं बोल देते कि कितना बोल दिया? मान लो उन्होंने बोल दिया u1 है, दोबारा जब लौट के आया उस जगह पर तो वेलोसिटी कितनी हो गई? u2 हो गई। तो बोलते फिर ऑप्शन पकड़ देते q1 लेस देन u2, u1 ग्रेटर देन u2। तो जब लौट के आएगा उस जगह तो वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। नहीं आया? यस या नो? यस। अब आपके दिमाग में और बात पे आ रही है, सर कम क्यों हो रहा है? कुछ तो रीजन दे दो। देखो जब हम यहाँ से धक्का मारते हैं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। गई, घिसते 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 आई, तो जो कुछ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है खर्च कहाँ हो गई? फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या हो गया? वर्क हो गया। तो कुछ खर्च हो गई, तो बचा क्या? जो बचा थोड़ा सा कम वेलोसिटी बची।
नहीं बात समझ में आ गई क्या? हैं? पक्का? चलो लिखो, समझो। पहले पड़ गया? देखो क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है? ठीक, मैं कहा था ना फायदा होगा। आपको जो रिवीजन वाला पोर्शन मैं नहीं ला रहा हूँ इस बार गर्मियों से, अभी तो करवा रहा हूँ रिवीजन तब तगड़ा वाला। क्लियर है क्या? चलो, क्या समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर क्या था? यह 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए क्या इससे रिलेटेड बातें समझ में आ गई बच्चों को? ठीक है। अच्छा, क्या ये नहीं पूछ सकता था बेटा, हम करे सब नहीं पूछता, तो कैसे सोचो, जाते वक्त क्या था? रिटार्डेशन था, बोलते A1, आते वक्त कितना था? एक्सेस कितना था? A2। व्हाट इज रेशियो ऑफ A1 एंड A2? तो भाई A1 ये रहा, A2 ये रहा, मैग्नीट्यूड पूछ लेते हो के ऊपर, बोलो हाँ है ना? तो ये रिलेशन ही पूछ सकते थे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? ठीक है, एक सेकेंड करिए, करिए फटाक से लिखिए तो। नहीं किया नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समय आई थी यहाँ पर, तो यहाँ मतलब ऐसा है कि जो रेगुलर क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो तो ठीक है, अब उन्होंने सब छोड़ दिया। नीट के नाम पर या मेंस के नाम पर बोला कि ठीक काम करो, अब इधर आ जाओ, तो रीजन पे आ जाओ। तो आपको रीजन तो क्लियर होना चाहिए ना? क्या हिला दिया है क्या? हाँ पक्का ना? हाँ चलो बोलो, क्या बात समझ में बच्चों को? बच्चों बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 4th नंबर। अब कहानी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब ये नहीं हुआ कि हम एक क्वेश्चन समझ रहे हैं तो सिर्फ नहीं, उसके ऐसा समझिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, उनको भी समझिए पहले तो आप। अब मैं ये कह रहा था, आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? देखो लिखा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। इफ द ब्लॉक डज नॉट मूव ऑन द सरफेस, हाउ मच frictional force on the table is applying on the block? What can be said about the coefficient of static friction between the block and the table? पहली बात तो मैं आपको चीज समझा दूं, कुछ है नहीं इसमें, तो समझिए। अगर एक टेबल है, बात सुनो बेटा, बच्चा इधर आओ, सुनो वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। उन्होंने ये कहा कि एक ब्लॉक है, कितने केजी का? 4 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शन दिया है, कितने का फोर्स लगा रहे हैं? 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। अब सुनो एक बात बताओ, पहली बात तो अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो भाई, तो जब फ्रिक्शन होता है इनके बीच का, कैसा होता है? स्टैटिक नेचर का होता है, बोलो है ना? और इस समय अगर वो जस्ट स्लाइड की कंडीशन में है, जस्ट स्लाइड की कंडीशन में यदि है, तो यहां पर जो काम कर रहा होगा मैक्सिमम स्टैटिक इधर काम कर रहा होगा, और इस तरफ मैक्सिमम स्टैटिक इस तरफ काम कर रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? नीचे आप जानते ही हैं कि वो 4G होगा, और ऊपर के आप जानते हैं नॉर्मल होगा। क्या बोलता है? ठीक है, सोचो। तो इस समय ये, और इसको हम इसी को नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। बोलो है ना? और ये जस्ट स्लाइड की कंडीशन में है इस समय, तो 100% जो F max होगा और ड्राइविंग आपस में इक्वल होंगे।
अदरवाइज अगर इस जस्ट स्लाइड के पहले होता तो आपका जो F है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और मैक्सिमम स्टैटिक को हम रिलेटिव बोलते हैं। तो ये इस समय इस कंडीशन में आता, अगर ये ऐसे होता, बोलो हाँ है ना, बोलो यार, तो उस कंडीशन में क्या होता बताओ, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सिर्फ क्या होता, FD के बराबर होता, बोलो हाँ है ना। और भी क्या है, जस्ट क्या हो गया, स्लाइड कंडीशन में आ गया, तो ये, और F इसको आप म्यू एस इंटू एन नहीं लिख सकते। अगर क्या है, अगर ये क्या है बताओ, अगर ये जस्ट स्लाइड कंडीशन में आ गया है तो इसको लिखा जाता है क्या चीज, म्यू एस एन, बोलो हाँ है ना। और स्टैटिक वाले में है, मैक्सिमम स्टैटिक नहीं, इसके पहले वाले में, तो उसको इस वाले को आप इस वाले म्यू एफ को म्यू इंटू एन नहीं लिख सकते, म्यू एस इंटू एन नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया आपका, इस समय कितने का है यह 20 का, म्यू एस एन के नाम पर क्या आता है mg, यानी कितना आ जाएगा 4g, 10 और ये 20, बोलो हाँ है ना। ये इधर गया, ठीक है, म्यू एस स्क्वायर टू 2.2/4 यानी 0.5, ये ऐसे आता, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पढ़िए, समझ में आया कि नहीं था, यहाँ पर 5 नंबर हो गया, 6 पढ़िए। लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस शोन इन द फिगर, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F टुवर्ड्स राइट, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, बोलो आइए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर। अब बताइए 6 नंबर में क्या क्या दिया है वो देखिएगा। 6 नंबर में क्या दिया है, क्या उसने ब्लॉक का मास दिया है, कितना, ब्लॉक का मास हो गया 5 के। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इसने हमको म्यू के और म्यू एस दोनों दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। म्यू के कितना दिया है, के और म्यू एस, हाँ, और आपको मैंने बताया भी था कि म्यू एस हमेशा म्यू के से कम होता है, म्यू एस ज़्यादा होता है, म्यू के कम होता है। माफ़ी चाहूँगा बोलते वक्त थोड़ा सा जबान लड़खड़ा गई। यहाँ पे फोर्स कितने का लग रहा था, कितना का नहीं पूछा होगा ना उसने कुछ, F कितने का लग रहा था, ये 6 नंबर है ना, अरे बोलो नहीं, तो 6 नंबर में क्या है कि F जो है 4 बार लग रहा है, मतलब एक बार F 0 है, एक बार F 25 है, एक बार F 30 है, एक बार F 31 है, तो 4 केसेस हैं, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, पहली बात तो हम स्टार्ट करें उसके पहले सुनिएगा प्लीज, बोर्ड पे देखिएगा। क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये 5G होगा, इस बात को मानते हैं नॉर्मल होगा। इस समय जो नॉर्मल की वैल्यू है वो हो जाएगी 5G, यानी नॉर्मल अगर देखा जाए तो वो आ जाएगा 50 न्यूटन का आ जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। अगर आपको कंडीशन तरीके याद तो मैं कहा था उसके बाद एफ मैक्स निकाल लिया करो। एफ मैक्स आप जानते हैं एक ही चीज़ होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, ध्यान लगाओ। तो एफ मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक म्यू एस आपको दिया है 0.6, एन की जो वैल्यू है वो है 50, बोलो क्लियर है क्या। एफ मैक्स हो गया आपका ये 30 न्यूटन का हो गया, बोलो हाँ है ना। अब इनके कंडीशन पे काम करते हैं। पहले में उन्होंने बोला कि F इक्वल टू 0। भाई साहब जो ये F है वो कुछ और नहीं है, वो आपका इस समय ड्राइविंग फोर्स है। इस समय आप देख रहे हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना आ गया, 0 आ गया। जब ड्राइविंग फोर्स 0 आ गया तो अगर आपको याद होगा कि अगर ड्राइविंग फोर्स 0 होता है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। ड्राइविंग 0 तो फ्रिक्शन भी क्या होगा आपका, 0 होगा, पहला कट। दूसरे केस में आप उन्होंने जो F है कितना दिया है बेटा, 25। अब देखो 25 न्यूटन, बोलो हाँ है ना। हमने चीज सिखाया था और ये कुछ और नहीं है, ये ड्राइविंग है। आप देख रहे हैं कि F मैक्स कितना है, 30। तो आप यहां दिख रहा होगा कि जो FD है वो लेस देन क्या है आपका F मैक्स है। और अगर क्यों भाई देखो ये कितना दिया है, 25, ये 30 है। मतलब ये है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक डज नॉट, बोलो हाँ, ये हाँ बिल्कुल डज नॉट क्या हो जाएगा, स्लाइड। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं होता तो फ्रिक्शन फोर्स दैट कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो किसी और के नहीं बराबर होता है, एफडी के बराबर होता है। यानी इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा वो 25 न्यूटन का काम कर रहा, ना कि 30 का काम कर रहा होगा। याद आई सब बातें। अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, बोलो कितना दिया है,
यस एफ जो है, एफ दिया है 30 न्यूटन, यानी वो एफ डी दिया है, आप देख रहे हैं, और हमारा एफ मैक्स भी 30 है। यानी देखा जाए तो एफ डी इक्वल टू इसमें देख रखा है एफ मैक्स है, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं हुआ है, जस्ट स्लाइड। यानी ब्लॉक जो है यहाँ पर देखा जाए, ब्लॉक क्या हो जाएगा बोलो, जस्ट स्लाइड नहीं हुआ है। मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है, सेकंड वाले केस में भी एक्सेलरेशन 0 है, फर्स्ट में तो है ही 0, कभी स्लाइड तो ही नहीं हुआ है। बोलो हाँ है ना, हाँ। इस समय एफ डी कितना है, ये 30 है, और कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स अभी 30 न्यूटन का ही काम कर रहा होगा। चौथे केस में अगर आप बात करें तो क्या दिया बताइए उसने, क्या दिया, यस एफ दिया है 31 न्यूटन, और आप ये कुछ और नहीं है, ये आपका एफ डी है। तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लॉक एफ डी है वो ग्रेटर देन क्या हो चुका है, एफ मैक्स हो चुका है, वो 31 है, वो 30 ही है, तो ब्लॉक स्लाइड्स कर जाएगा। और यहाँ पर अब जब ब्लॉक जो है आपका क्या कर गया, आपका ब्लॉक स्लाइड्स हो गया। अगर ब्लॉक स्लाइड हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब हमको निकालना पड़ेगा, एफ के निकालना पड़ेगा, यस या नो। एफ के जब निकालेंगे तो वो आएगा म्यू के इंटू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब बताओ एफ के म्यू के 0. एन 50 है ना, ये हो गया। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आ गया 25 न्यूटन, और जब ब्लॉक स्लाइड हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि आगे की ओर काम कर रहा है 31 न्यूटन का फोर्स, और पीछे की ओर काम कर रहा है 25 न्यूटन का फोर्स, और ये ब्लॉक आगे की ओर जा रही है, तो आएगा 31 - 25 इक्वल टू एम ए, एम के नाम पर आएगा 5 kg। ये कितना हो गया, 6 है ना, हाँ 6 है, तो A इक्वल टू 6/5, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, और जो फ्रिक्शन काम कर रहा हो, कितना काम कर रहा होगा, काइनेटिक के बराबर है, 25 पे काम कर रहा होगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं आया, 6 नंबर कॉपी करें। हो गया। अब आइए 7th नंबर की बात करते हैं, ठीक है बेटा। 7th नंबर करें, इन द फिगर द ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट कितना दिया है, 20 न्यूटन। ये वेट मतलब क्या है, उसका पूरा mg दिया हुआ है ना। द हॉरिजॉन्टल टेंशन T कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन बिफोर एंड ब्लॉक स्टार्ट टू स्लाइड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। A force of 7 Newton will keep the block in uniform motion. Once it has been set in the motion, find the coefficient of static and kinetic friction. ठीक है, तो पहले हम इस पूरी कहानी को समझते हैं कि कह क्या रहे हैं आप 7 मीटर में। सुनो, देखें, आप नोटिस कर रहे हैं कुछ, जब ब्लॉक को स्लाइड करवाया गया, जस्ट स्लाइड में, तो 30 का जो आवश्यकता थी, जब एक बार स्लाइड कर गया तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक क्या होता है, कम हो जाता है। बोलो है ना, बोलो क्लियर है क्या, नहीं बात समझ में आई, यस। देखो आप जानते हैं अगर एक बार ब्लॉक स्लाइड कर गया तो उसके बाद जो हम फोर्स 31 का लगा रहे थे, कितने का, 31 का, वो कितने कर दें हम, कितने, 25 का ही कर दें। एक बार क्या हो जाए, वो क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए। भाई स्लाइड करवाने कितना लगाना पड़ेगा, 30 तक लगाना पड़ेगा। 30 के बाद क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाए। और एक बार चल दिया, स्लाइड कर गया, आप सिर्फ 25 का क्या करो, आगे की ओर फोर्स लगाते रहो, वह यूनिफॉर्म से क्या होता है, आगे की ओर आता है। कितना, 25, 25 माइनस 25, ये कितना आ जाता है, 0। तो यूनिफॉर्मली आता, मतलब कि सिर्फ आपको उसको स्लाइड करवाने के लिए करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इसने कहा है कि पहले 8 लगाया, 8 लगाने के बाद क्या कर दिया, उसको स्लाइड करवा दिया, फिर 7 का लगाना चालू कर दिया, यानी वो स्लाइड हो गया, तो हमें उतने फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी कम की आवश्यकता पड़ेगी। पहले पढ़ा, देखो अब आई 7th नंबर, यही है ना बेटा। अब देखिए मास कितना बेटा, मास नहीं बेटा, वो mg है, चलो इसको m मान लो। तो जो mg दिया, पूरा वेट दिया ना बेटा, वो पूरा 20 न्यूटन का वेट दिया हुआ है, mg दिया है, ठीक है। आप सुनो, अब ऊपर तो कौन काम करता है, नॉर्मल। इसमें नॉर्मल किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन के बराबर होगा।
उनका कहना ये है, ना सुनिएगा, कि इसको जस्ट स्लाइड, ये क्या है आपका, जस्ट स्लाइड की कंडीशन कितना लगाना पड़ा, 8 न्यूटन का। मतलब 100% श्योर है कि पीछे कौन काम कर रहा होगा इस समय, एफ मैक्स काम कर रहा होगा, जस्ट स्लाइड की कंडीशन में आ चुका है। ठीक क्लियर है क्या? यानी जो एफ मैक्स है वो एफ डी मतलब उसने 8 बोल दिया। एफ मैक्स जो होता है वो म्यू एस एन का होता है। बोलो क्लियर है क्या? और इस समय अगर देखें तो म्यू एस एन कुछ और नहीं है, वो एम जी के बराबर ही है, जो कि 20 न्यूटन दिया हुआ है, और ये हो गया 8। तो म्यू एस इक्वल टू नीचे ले आएंगे, क्लियर है, 8/20 10 4, यानी म्यू एस इक्वल टू 0.4। बोलो हाँ है ना? अब ब्लॉक क्या कर गया, स्लाइड कर गया। ब्लॉक क्या कर गया, स्लाइड कर गया। उनका कहना यह है कि जब ब्लॉक स्लाइड कर गया, अच्छा यूनिफॉर्मली चल रहा है कि सर न्यूटन विल कीप ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब ब्लॉक स्लाइड कर गया, बोलो हाँ है ना, तो भाई साहब आपको लगाना पड़ा मात्र 7 न्यूटन का फोर्स, और ये एफ के है, और आगे लग रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब ए क्या एक प्रकार का 0 है। बोलो हाँ है ना, ये आगे की ओर मूव कर रहा है, किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मतलब इस समय 7 और 7 माइनस एफ के इक्वल टू 0, एम इंटू ए मतलब 0। मतलब इस समय जो ये एफ के है वो कुछ और नहीं है, 7 है। बोलो क्लियर है क्या? एफ के जो होता है म्यू के इंटू एन, और जो एन है वो पूरा एम जी है, और कितना दिया है, 20। नहीं आ रहा क्या? आप देख रहे हैं क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। और देखो आप नोटिस करते हो कभी, जब पूरा एक बार पढ़ चुके हो तो अब ऐसे फालतू मैंने बकवास ऐसे होगा बहुत बकवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसी की चीज़ ऑटोमेटिक क्या होती है, समझ में आती है। 11th को स्टार्टिंग में पढ़ाने भाई साहब बैंड बज जाती, सही बताऊँ तो। एक तो बच्चा क्या होता है, 10 से आते हो सब, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 10 0.35, ये सही बात है क्या? चलो समझ में आ गया क्वेश्चन। 8 नंबर की बात की जाए अब, 8 नंबर की। बोलो, मेरा फोटो मत लीजिएगा, अच्छा नहीं आएगा। हाँ आया हो तो जिसमें अच्छा आएगा तो बता देना ना। नहीं, मेरे फोटो ज़्यादा बार अच्छे नहीं आए हैं, 2-3 बार ही अच्छे आए। ये बार शादी पे आया था, बहुत मासूम मन था, वो सबसे अच्छा उसी पे आया था, बस वो करवाया था ना फेशियल इसलिए अच्छा आया था मैंने कहा लाइफ में जब एक बार कुर्बान हो ही रहे हैं, है ना, तो तैयारी से कुर्बानी हो गया बेटा। चलो काम की बात करें, फालतू बकवास बिल्कुल नहीं। अब आप 8 नंबर देखो, अगेन करवाया गया, फिर से करवाऊंगा 8 नंबर। आइए देखो, ठीक है। आप सोचिए ना कि ये पूरी 11th की फिजिक्स धीरे धीरे ऐसे रिकॉर्ड करवाते ले जाऊंगा, तो रिवाइज जाएगी ना, धीरे धीरे काम हो जाएगा आपका। बोलो 3 पार्ट है, पहले पार्ट में 8th में क्या बताइए, कितना केजी का है, 10 केजी का। फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे है क्या, हाँ इंक्लाइन में है, कितने का, 15 50, बहुत ज़्यादा है। एंगल 37, फ्रिक्शन क्या चाहिए, म्यू एस है म्यू के। अच्छा सुनो, जब सिर्फ म्यू लिखा हुआ, एक्चुअली लोग कहते हैं कि इस केस में म्यू के और म्यू एस सेम ले लो। उनको भाई देखो सॉरी बात है, म्यू एस ज़्यादा होता है। अगर उनको कुछ नहीं कहना है, मतलब सिर्फ म्यू दे दिया, मतलब दोनों को बराबर ले लो। म्यू कितना दिया है, 0.5। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब बताओ मुझे एक बात बताओ, ये क्या होगा, ये 10 जी ऊपर नॉर्मल, ये क्या आएगा 50 cos 37, ये आएगा 50 sin 37। सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, नॉर्मल। वो थक गया होगा बच्चा, है ना, बताओ। तो n प्लस, बोलो n प्लस 50, बोलो sin 37 इक्वल टू 10 जी। n 50 sin 37
3/5 और ये 100 10G की वैल्यू, ये कितना आ गया 30 70, ये आ गया 70 न्यूटन आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप देखें तो ये जो फोर्स है ये आपका एक प्रकार का क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन इसके पहले तो मैं कहूँगा पहले आप एफ मैक्स निकाल लो। तो एफ मैक्स का तो फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, जैसे म्यू एस और म्यू के सेम दिया है तो म्यू एस नहीं लिख रहा है, सिर्फ म्यू लिख रहा है। वो दिया उन्होंने 0.5, एन की वैल्यू जो है 70, बोलो, और ये आ गए 35 क्या आ गया आपका न्यूटन एफ मैक्स। एफ डी कितना है सॉल्व कर लेते हैं। एफ डी कितना हो गया 5 4/5, ये 40 जो है न्यूटन का आ गया। आप देख रहे हैं कि पहले केस में जो एफ डी है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, एफ मैक्स आ रहा है। इट मीन्स कि ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, एफ डी ज़्यादा आ रहा है। जब ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा तो आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर म्यू सेम है तो हमको बोलेंगे कि एफ मैक्स और एफ के क्या होगा, सेम आएगा। आगे की ओर काम कर रहा है एफ डी, पीछे की ओर काम कर रहा होगा काइनेटिक, और ये जा रहा है ए से। एफ डी कितना है, एफ डी 40 का, तो 40 माइनस एफ, यही एफ के भी होगा यही एफ मैक्स भी होगा क्योंकि म्यू सेम दिया है। तो ये हो गया 35 इक्वल टू एम ए, एम कितना है 10 kg का ए, ये 5 हो गया। तो ए इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन आएगा पहले वाले केस में। पूछा क्या था, आ गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया बताइए, अच्छा सेकेंड पार्ट में क्या दिया बताइए। किलो तो 10 किलो का ही है, और फोर्स कितने लग रहा है 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 37 का हो गया। सही बात है, यहाँ पर म्यू तो उतनी ही है, ठीक है 0.5 का ही म्यू दिया है। अब बताओ, फिर तोड़ेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 40 cos 37 और 40 sin 37। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया? मुझे एक बात बताइएगा, ये आपका 10G, बोलो हाँ है ना, ये आपका नॉर्मल, बोलो कितना आ जाएगा n प्लस, बोलो बेटा 4 sin 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। क्यों बेटा, अच्छा ये 40 हो जाएगा, ये 40 दिया है ना, तो ये 40 हो जाएगा। तो n प्लस 40 और ये हो जाएगा 3/5 और ये 100, n कितना आ जाएगा 8 24 76 न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, कितना आ जाएगा 76 न्यूटन आ जाएगा। एग्री इस बात से, ठीक है। अब कहानी सुनो, इसके बाद आप निकाल लीजिए एफ मैक्स, वो कितना होता है म्यू एस इंटू एन। इस बार तो फिलहाल म्यू और सेम ही देख रखा है उसने। तो जो एफ मैक्स है वो 0.5 इंटू 76 आ गया, जो कि आ रहा है 38। बोलो हाँ है ना। तो जो एफ मैक्स है वो 38 क्या आ गया, न्यूटन आ गया। सही है। और एफ डी जो है आपका यही है, ये आपका कुछ और नहीं है, ये आपका एफ डी है। ये आ गया 40 और 4 बाई क्या आ गया 5 8, बोलो कितना आ गया 32 आ गया ना। 32 जो है आपका न्यूटन आ गया। आप देख रहे हैं कि एफ मैक्स कितना है और एफ डी कितना है, तो ब्लॉक स्लाइड करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख दो कि एफ डी इज लेस देन एफ मैक्स, देयरफॉर आप बोलोगे यस ब्लॉक डज नॉट क्या होगा स्लाइड। और ब्लॉक जब स्लाइड नहीं होता है तो जब फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एफ डी के बराबर होता है। ये तो जीरो हो गया, जब स्लाइड नहीं हो रहा था ये जीरो हो गया। तो जो एफ है वो एफ डी के बराबर है और एफ डी आपका 32 है, यानी इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा 32 न्यूटन का काम कर रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या। और जो ए है चूँकि स्लाइड नहीं हो रहा है तो ए क्या आएगा, जीरो आएगा। ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ इसका। बोलो क्लियर है क्या। अब यदि अगर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा है वो देखिएगा। बोलो, एक ब्लॉक दिया है 10 किलो का है ना, और फोर्स शायद ऐसे कर दिया है कितने का, और ये एंगल ये वाला दिया है क्या, एंगल देख लीजिए 37 दिया है, ठीक है। तो ये एंगल दिया है 37। बोलो क्लियर है क्या। ये जो है आपका कितना हुआ 37।
बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? यहाँ मुझे एक बात बताइएगा, इधर आइएगा, ये अब बोलो, ये जो आएगा ये आएगा, फोर्स कितना दिया था? 50 दिया था, तो ये आएगा 50 cos 37, 50 बोलो बेटा sin 37, ये 10G और ऊपर आ जाएगा आपका नॉर्मल। सही है कि नहीं बताइए? यहाँ पर आप चेक करें तो ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं? सिर्फ एक ही काम कर रहा है, नॉर्मल। नीचे 2 लोग हैं, एक तो यहाँ का 100 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, और ये 50 के cos 37, cos 37 3/5 30 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये नॉर्मल आ जाएगा 130, क्या आ जाएगा आपका 130 न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब मुझे एक बात बताओ, जो एफ मैक्स सॉरी ये आ गया, तो अब हम क्या निकालते हैं? एफ मैक्स, जो कि म्यू एस इंटू एन होगा, चूँकि एफ म्यू एस म्यू के सेम, तो हमने म्यू लिख दिया है। 0 चेंज कर दिया क्या उसने? तो ये जो है 0.3 और ये आ गया 30, बोलो हाँ है ना। तो ये एफ मैक्स जो है 0.3 39, बोलो हाँ है ना। तो ये जो है एफ मैक्स आ गया 39 न्यूटन आ गया। सही है क्या? अब मुझे बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन है? ड्राइविंग फोर्स आपका ये रहा, cos 37 4/5, 5 से 40 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। इस समय जो ड्राइविंग फोर्स है FD, जो FD है वो आ गया आपका 40 न्यूटन। बोलो एफ मैक्स 39 है और ड्राइविंग कितना है? 40 है, मतलब ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, बोलो हाँ है ना। जब ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा तो यहाँ चाहो तो आप लिख दो कि FD ग्रेटर देन क्या है? एफ मैक्स, देयरफॉर आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लाइड्स, बोलो हाँ है ना। अब ब्लॉक स्लाइड कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि आगे की ओर कौन काम कर रहा है? FD, पीछे की ओर काम कर रहा है एफ मैक्स, बोलो हाँ है ना। स्लाइड कर गया, क्योंकि इसमें 0.3 एफ के दोनों सेम है ना, म्यू दिया है ना, मतलब उसने म्यू के म्यू एस अलग अलग तो किया नहीं है, तो अपन एफ के जो एफ के होगा वही क्या होगा? हमारा एफ मैक्स होगा, ठीक है। ये ए से आगे गया, FD कितना है? 40 और कितना है? 39, तो मतलब कितने का हो गया? 40 - 39 10 × A, ठीक है। A तो A इक्वल आ गया 1/10, तो A इक्वल 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको इसके तीनों पार्ट समझ में आ गए? चालू हो जाए, चालू हो जाए। ठीक है, अब आइए इसका 9th नंबर देखिएगा। 9th नंबर, बोलो। देखिए 9 नंबर याद तो अच्छी बात है आपको। देखो काश मेरी राइटिंग अच्छी होती, बहुत, अरे नहीं बहुत गंदी है बेटा, ईमानदारी वाली बात, ठीक है। सब बोर्ड पे राइटिंग अच्छी नहीं आती है। अरे भाई एक से कभी देखना अपने सुनील सर, तो अब ऐसे कैसे कर सकते हो यार? सुनील सर बहुत अच्छा लिखते हैं, हाँ पवन सर अच्छा लिखते हैं, ठीक है। आज से पहले राइटिंग ध्यान नहीं दिया कभी मैंने आज से राइटिंग को, लेकिन ये दोनों तो अच्छा, भाई सुनील सर बहुत अच्छा लिखते हैं। डाकने से लगता है कि छाप के ले आते हैं, ऐसे से चीज़ रहता है, ऐसे से करने लगता छप जाता है सर, तब तो भाई थोड़ा सा जलन नहीं होगी, चिढ़ तो होगी, इंसान है ना भैया, भाई स्वाभाविक सी बात है, इंसान था भाई, चिढ़ तो होगी। एक हमारे दोस्त हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमारे दोस्त हैं खास, ठीक है, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है और बहुत इतना प्यारा लिखते हैं, सजा सजा लिखते हैं, मस्त तरीके से सजा सजा लिखते हैं, अच्छे दोस्त हैं। चिड़ तो होती है राइटिंग, अंदर से जलन तो होती है भाई, सीधी सी भाई, क्या है भाई कैसे होती है। और अक्सर क्या होता है, वो बैच लेते हैं, ठीक है, जो पढ़ाते हैं उसका मेरा ही बैच होता है उनके बाद। अब बताइए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छी राइटिंग देखने का हैबिट पड़ गया, वो भी सोचते होंगे अरे इसकी राइटिंग देखनी होगी, मतलब कितना अंदर से बुरा लगता है,
ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छे तक बेकार करके लिख दो यार, हम लोग सहूलियत में रहे, लेकिन नहीं, ये दुख है। चलिए अब देखिए 9th नंबर, भाई दुख है तो है, तब देखिएगा क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है, देखो सुनो, उन्होंने ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी करवाया गया है, आप देखिए कॉपी में। कितने केजी का ब्लॉक है बेटा? 3 kg का ब्लॉक है। म्यू कितना दिया है बेटा? 8। और कितने का फोर्स लगा रहे हैं?